बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये लॉ ऑफ सीज़ में, उसमें अभी का जो टॉपिक है दैट इज़ द हाई सीज़। हाई सीज़ का क्या मतलब है? हाई सीज़ समंदर में किसी कोस्टल स्टेट के साथ वो पानी होता है या समंदर का वो हिस्सा होता है जो कि टेरिटोरियल वाटर के बाहर पाया जाता है। समंदर में या समंदर का वो हिस्सा जो किसी स्टेट के टेरिटोरियल वाटर के बाहर पाया जाता है, वो हिस्सा कहलाता है हाई सीज़। हाई सीज़ क्या है? वो समंदर का वो हिस्सा जो किसी कोस्टल स्टेट के साथ पाया जाता है और कोस्टल स्टेट के टेरिटोरियल वाटर से बियॉन्ड हो। मतलब जब टेरिटोरियल वाटर ख़त्म होता है तो उसके बाद समंदर में जो वाटर शुरू होता है, दैट वाटर इज़ कॉल्ड एज हाई सीज़। ठीक है। अच्छा, हाई सीज़ जो है ये क्या है? इस आर्टिकल 1 जो है जेनेवा कन्वेंशन 1958 और थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ सीज़ 1982 ने क्या किया है कि उसने तमाम एरिया जो कि टेरिटोरियल वाटर से बाहर पाया जाता है उसको क्या किया, उसको हाई सीज़ डिक्लेयर किया है और उसको जो कोस्टल स्टेट है उसका पार्ट एंड पार्सल क्रिएट किया है कि और उसको ये जब हाई सीज़ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है तो कोस्टल स्टेट के उस पर राइट्स और ड्यूटीज़ आ जाते हैं। तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द कोस्टल स्टेट्स हाई सीज़ में क्या होते हैं? राइट ऑफ नेविगेशन के, वो अपने नेविगेशन के लॉज जो हैं वो वहाँ पे इम्पोज कर सकते हैं। राइट ऑफ फिशिंग कर सकते हैं। फ्रीडम टू ले सबमेरीन पाइप्स एंड केबल्स है, जो फाइबर ऑप्टिक्स के पाइप्स वगैरह हैं या कोई और केबल्स वगैरह है वो ले कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। फिर फ्रीडम टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च जो है यहाँ पे कर सकते हैं। फिर क्या है कि हाई सीज़ में जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो अपने लिए आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनाते हैं, जैसे दुबई वगैरह में पाम आइलैंड और ये इधर उधर बने हुए, चाइना में ने भी एक जगह पे बनाया हुआ है। ठीक है। तो मैंने अभी पहले क्या बताया? मैंने हाई सीज़ के बारे में बताया है। हाई सीज़ जो होता है वो पानी जो समंदर में, वो पानी जो टेरिटोरियल वाटर से बियॉन्ड होता है, मतलब टेरिटोरियल वाटर जहाँ पे ख़त्म होता है तो उसके साथ जो नया जो पानी शुरू होता है तो वो जो कहलाता है वो हाई सीज़ कहलाता है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEC, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे आते हैं। EEC जो था वो फॉर द फर्स्ट टाइम जेनेवा कन्वेंशन का जो कोलंबो का कॉन्फ्रेंस था या कोलंबो का सेशन था, उसमें केनिया ने क्या किया, सजेस्ट किया। केनिया ने क्या किया कि उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम जो जेनेवा का कॉन्फ्रेंस था 1972 का, जो कि कोलंबो में हो रहा था, कोलंबो सेशन था जिसका, तो उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम कीनिया ने इंट्रोड्यूस किया दैट देयर शुड बी एन EEC के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को डिक्लेयर किया जाए। ठीक है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ये क्या है कि वो पानी जो हाई सीज़ के बाहर पाया जाता है, मतलब पहले क्या है, टेरिटोरियल वाटर है, उसके बाद हाई सीज़ है, हाई सीज़ के बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। क्या मतलब हो गया कि पहले टेरिटोरियल वाटर आ गया, फिर हाई सीज़ आ गए, हाई सीज़ के बाद जो वाटर होता है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वो पानी जो कि हाई सीज़ के बियॉन्ड होता है, उसके बाहर होता है, तो उसके टच होता है लेकिन बाहर की तरफ होता है, दैट वाटर इज़ कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अच्छा, वो पानी जो हाई सीज़ के साथ एडजेसेंट होता है और बाहर की तरफ होता है वो क्या कहलाता है? वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। अच्छा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है उस पर कोस्टल स्टेट के हर वो तो तमाम राइट्स होते हैं जो कि टेरिटोरियल वाटर पे होते हैं या हाई सीज़ पे होते हैं। मतलब क्या है कि राइट ऑफ एक्सप्लोरेशन, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑयल को, गैस को, मिनरल्स को, डिगिंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना सकते हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन हो सकती है। अच्छा, अब पोल्यूशन से उसको खामखा बचाना ये इसका राइट है। फिर कोस्टल स्टेट हैव द राइट टू मेक नेविगेशन लॉज, कि वहाँ पे नेविगेशन लॉज वगैरह जो हैं वो बनाए।
तो अभी मैंने क्या बताया, मैं सबसे पहले मैंने हाई सीज़ बताएं कि टेरिटोरियल वाटर जो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हाई सीज़ शुरू हो जाते हैं। हाई सीज़ जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और टॉपिक है दैट इज़ कॉन्टेजुअस जोन। कॉन्टेजुअस किसे कहते हैं? टच को कहते हैं, कि वो जोन, वो एरिया जो टच हो किसके साथ, ये कोस्ट लाइन के साथ हो या टेरिटोरियल वाटर के साथ हो, तो वो कंटिन्यूस जोन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कंटिन्यूस इसलिए कहते हैं, हाई सीज और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो है वो है, लेकिन कंटिन्यूस जोन जो है ये स्पेसिफिकली बॉर्डर कहलाता है, कि जिसमें अगर कोई गलती से भी एंटर हो गया तो उसको विदाउट इन्फॉर्मेशन के या विदाउट परमिशन के एंटर हो गया तो उसको पकड़ के उसको क्या करेंगे, उसको सज़ा देंगे, जेल वगैरह में डालेंगे। तो कॉन्टिन्यूस जोन वो जोन होता है, वो एरिया होता है जो टेरिटोरियल वाटर के साथ होता है और इसकी लेंथ है 24 नॉटिकल माइल। मतलब टेरिटोरियल वाटर से जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद 24 नॉटिकल माइल तक जो होता है दैट इज़ कॉन्टिन्यूस जोन। ये वो एरिया है जो हाई सीज से और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। इसमें अगर कोई शिप एंटर होती है विदाउट परमिशन के, विदाउट इंफॉर्मेशन के, तो कोस्टल स्टेट उसको पकड़ेगा। तो कॉन्टिन्यूस जोन का मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि टेरिटोरियल वाटर से जो 24 नॉटिकल माइल्स तक, 24 नॉटिकल माइल्स तक आगे जो पानी होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूस जोन। और ये एज इम्पॉर्टेंट एज लाइक अ बॉर्डर की तरह होता है। जब इसमें किसी और स्टेट की शिप जो है विदाउट परमिशन की, विदाउट इन्फॉर्मेशन के वो एंटर होती है तो वो उसको क्या करेगा, वो कोस्टल स्टेट उसको पकड़ेगा। ठीक है, और इसमें भी सारे वही राइट्स और ड्यूटीज़ हैं जो कि कहाँ पे हैं, हाई सीज में है, टेरिटोरियल वाटर में है, या ईसी में है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अभी मैं इस उसके लास्ट टॉपिक पे आता हूँ एंड दैट इज़ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अभी तक जो हमने टेरिटोरियल वाटर पढ़ा है, हाई सीज पढ़ा है, हमने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पढ़ा है, या अभी जो मैंने आपको कंटिन्यूअस जोन बताया ये हमने सतह समंदर के ऊपर वाला बताया है, मतलब पानी के ऊपर वाले हिस्से के बारे में बताया। अभी मैं बेस पे जाता हूँ, पानी की ज़मीन, जहाँ पे ज़मीन होती है, ऊपर पानी होता है, नीचे ज़मीन होती है। बेस लाइन से जो जगह स्टार्ट होती है, जो कि ज़मीन पहले शेलो वाटर होता है जिस पे हम चलते हैं, फिर डीप होता रहता है। तो ये एरिया जो है बेस लाइन से जो ज़मीन होती है समंदर की तरफ, समंदर में जो ज़मीन होती है, दिस इज़ कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये शेल्फ की तरह होती है, इट इज़ लाइक एल शेप, ऐसे एल शेप होती है, इट इज़ लाइक एल शेप। therefore the land which is found inside beneath the water of the ocean or the sea is called as continental shelf। तो शेल्फ में हम अपनी चीज़ें रखते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें, बहुत कीमती चीज़ें, बुक्स या जो भी है रखते हैं, ठीक है ना, अपनी ज्वेलरी वगैरह, अपनी सब कुछ। तो इसलिए यहाँ पर भी जो ज़मीन होती है, किस में, वो रेत वगैरह जो होती है समंदर में, तो उसमें हमें माइंस, मिनरल्स, फ़िशिंग कर सकते हैं, गैसेस, पेट्रोलियम और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़ख़ायर हमें रिजर्वायर्स मिलते हैं। तो देयरफॉर उनकी वजह से इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की तरह होता है ये। वो पहले मैंने आपको समंदर के ऊपर के बारे में बताया, लेकिन अभी मैं आपको समंदर में नीचे वो जो ज़मीन होती है उसके बारे में बताता हूँ। समंदर की जो ज़मीन जो कि कोस्ट लाइन से शुरू होती है दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कोस्ट लाइन से जो बेस लाइन से जो ज़मीन शुरू होती है समंदर में, वो 300 नॉटिकल माइल तक जब नीचे जाती है तो वो दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसे कहते हैं, कि ज़मीन, पानी के नीचे जो ज़मीन होती है वो बेस लाइन से लेके पानी के स्टार्ट होने से किसी कोस्टल स्टेट के 300 नॉटिकल माइल तक जितनी भी ज़मीन होती है नीचे, समंदर के नीचे, तो समंदर के पानी के नीचे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसको शेल्फ इसलिए बोलते हैं कि इसमें सारे मिनरल्स होते हैं, इसमें पेट्रोलियम होता है, इसमें गैस के रिजर्वायर्स होते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ 300 नॉटिकल माइल्स होती है। राइट्स ऑफ कोस्टल स्टेट इसमें क्या है कि एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, राइट ऑफ ड्रिलिंग है, राइट ऑफ टनलिंग है। और राइट ऑफ नॉन कोस्टल स्टेट क्या है, दे कैन आल्सो ले देयर केबल्स, पाइपलाइंस वगैरह जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह आखिर में मैंने आपको एक मैप सा दिया है, मैप सा जिसमें
क्या कहते हैं कि मैंने अपने पेन से वो ड्रॉ किए हुए हैं। तो उसमें क्या है, आप काइंडली चेक करो। तो उसमें सबसे पहले मैंने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, टेरिटोरियल बेस लाइन का बताया हुआ है। तो बेस लाइन के बाद क्या शुरू हो जाता है कि टेरिटोरियल वाटर शुरू होता है। टेरिटोरियल वाटर का क्या है, उसकी कितनी लिमिट होती है, 12 नॉटिकल माइल्स लिमिट होती है। फिर उसके साथ क्या होता है, हाई सीज़ होते हैं। टेरिटोरियल वाटर के बाद जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई सीज़ होते हैं। हाई सीज़ के बाद क्या होता है, 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन होता है ये। अच्छा, फिर इसके साथ एक और चीज़ शुरू होती है, कॉन्टीजुअस जोन। कॉन्टीजुअस जोन मैंने आपको बताया, ये उसी तरह होता है, बाउंड्री की तरह होता है। अगर किसी स्टेट की शिप या जो भी है वो विदाउट परमिशन या इन्फॉर्मेशन के अंदर आएगी तो ये दूसरा स्टेट, कोस्टल स्टेट, उसको पकड़ेगा। फिर इसी तरह मैंने आपको बताया है एक्सक्लूसिव